channel, and if you are new to this channel, then welcome to your friendly Eduha. So today in this video we are going to discuss कि एज अ एम.एड स्टूडेंट मैं फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ रही हूँ। मुझे पता भी नहीं चला मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कैसे ख़त्म हो गया। एंड बस एक बैकग्राउंड नॉलेज के लिए बोल दूँ, मैं उड़ीसा से हूँ एंड मैंने BA कर रखा है। तो मैं जब फोर्थ ईयर में थी, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लाइक मैं जब फोर्थ ईयर में थी आई वॉज सो श्योर कि आई वॉन्ट टू परस्यू माई करियर इन एजुकेशन ओनली। लाइक आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम माई टीचर्स। लाइक मेरे B.Ed में जो टीचर्स थे, लाइक दे वर सो फ्रेंडली। एंड देन मेरे स्कूल में जो टीचर्स थे, लाइक मैं उनको देख कर इंस्पायर होती थी कि मुझे भी ऐसे आना है। अगेन जब मैं फोर्थ ईयर में आ गई, ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, I remember one of my teacher, मैम told me कि आराधी तुम इंटर्नशिप करने जा रही हो, spend some time with the students, like beyond, just go beyond this internship and like, spend your quality time with the students. And to be very honest, that was the moment when I made my mind कि मुझे टीचर ही बनना है. So I started romanticizing my life as an education student. So ma'am, if you are still watching this, then thank you so much. Okay, back to video. तो मैं जब स्कूल गई इंटर्नशिप के लिए, तब आई रिमेंबर कि बच्चे आते थे, लाइक आई रिमेंबर कि इतने सारे लेटर्स, इतने सारे लाइक दे यूज्ड टू सो मी सो मच ऑफ लव, लाइक उनका रिस्पेक्ट, उनसे जो लव मिल रहा था, उनसे जो केयर मिल रही थी, like that was so precious to me. I still have all those letters with me. ओके, सो हम वीडियो से थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं. ओके, कमिंग टू द कंटेंट. तो तब मैंने मेक श्योर कर लिया कि M.Ed, मतलब कि मुझे मास्टर्स सिर्फ MA या फिर MSc नहीं करनी थी. तो मुझे करनी क्या है मास्टर्स में. सो आई थॉट कि M.Ed. सो M.Ed वॉज माई ऑलवेज प्लान A. इट वॉज नेवर माई प्लान B. And my family, they supported me a lot. My father, my mother, my sister, उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हें जो भी करना है करो, तुम्हें जो मन कर रहा है तुम करो, वी आर विथ यू. तो फिर मैं उड़ीसा से, मुझे लगा कि मैं CUET का क्लियर करके एंट्रांस में किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाऊँगी. सो मैंने यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एडमिशन ले लिया एंड आई एम हियर नाउ. So I just completed my first semester and I didn't realize कि टाइम इतने जल्दी चला गया. एंड मैं स्टार्टिंग में थोड़ा स्केप्टिकल थी कि मैं एक नए स्टेट में जा रही हूँ, उनका कल्चर कैसा होगा, लाइक न्यू फ्रेंड्स, न्यू क्लास, न्यू कल्चर, न्यू हॉस्टल, न्यू रूममेट्स. And gradually everything fell into place. I got some really good roommates and I don't know, मेरे क्लासमेट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव है, इतने ज़्यादा अच्छे हैं. यहाँ पे मुझे उड़ीसा का एक छोटा सा कम्युनिटी भी मिल गया. तो लाइक लाइफ इज़ गुड नाउ. आई फेल इन लव विद दिस प्लेस. बट एनीवे, स्टार्टिंग में मेरा ये माइंडसेट था कि कब ख़त्म होगा, मतलब कि ये 2 साल कैसे जाएंगे. बट नाउ आई थिंक कि हाँ ठीक है, मतलब कि एक सेमेस्टर अभी ख़त्म हुआ, मैं आराम से धीरे धीरे एक के बाद एक 4 सेमेस्टर कंप्लीट करूँगी. मुझे पढ़ाई भी करनी है एंड उसके साथ मुझे अपने ऊपर भी फोकस करना है. ये नहीं कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है. और सेकेंडली एजुकेशन इसीलिए क्योंकि आई वॉन्टेड टू टेक अ सब्जेक्ट जिसको पढ़ के मैं एंजॉय कर सकूँ. ये नहीं कि मुझे सिर्फ मार्क्स चाहिए. मेरा ये है कि मुझे मेरा फंडा भी क्लियर हो और मैं सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ एंजॉय भी करूँ. आई स्टार्टेड कि नहीं, मुझे यही करना है, मुझे M.Ed ही करनी है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स, द पेपर्स की जो हम M.Ed में फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट किया है. तो इसमें बेसिकली 5 कंपलसरी पेपर्स हैं, जो कि फर्स्ट पेपर है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट. ये एक 4 क्रेडिट का पेपर है. तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ साइकोलॉजिकल थियोरीज हो गए. और हमें सिर्फ थियोरीज नहीं पढ़नी होती है, हमें ये भी देखना होता है कि उस थियोरी को हम इन रियल लाइफ प्रैक्टिकल क्लासरूम एक्टिविटी हम उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं. अगेन क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, हम क्लासरूम में क्रिएटिविटी को कैसे इनकरेज कर रहे हैं, पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो रही है, वो सब पढ़ते हैं.
नेक्स्ट पेपर है हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, जिस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मैं लास्ट ब्लॉग में मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो पेपर के नाम से पता चल रहा है कि हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन। हिस्टोरिकल मतलब कि इंडिया में वैदिक टाइम में एजुकेशन सिस्टम कैसा था, देन ड्यूरिंग बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ड्यूरिंग मीडिएवल पीरियड, एंड देन जब ब्रिटिश आए इंडिया में तब एजुकेशन सिस्टम कैसे चेंज हुआ, एंड कुछ एजुकेशनल पॉलिसीज़ पढ़ रहे हैं। एंड इफ़ यू आर एन एजुकेशन स्टूडेंट, जस्ट मेक श्योर कि आप NEP 2020 अच्छे से पढ़ो एंड आपका कंसेप्ट उससे क्लियर रहे, क्योंकि अभी जितने भी एंट्रांस एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें NEP 2020 से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। एंड हम इससे पढ़ते हैं कि कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए एजुकेशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। ये भी एक 4 क्रेडिट का ही पेपर है। देन हम पढ़ते हैं एक इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च, ये भी एक 4 क्रेडिट का पेपर है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि बेसिकली ये इसलिए चाहिए क्योंकि हमें डिसर्टेशन करनी होती है, एंड इफ़ हमें PhD करनी है तो उसमें भी हमें रिसर्च करनी है, तो उसमें हम कैसे करें, तो ये उसका बेसिक फंडामेंटल पेपर है। इसमें हम पढ़ते हैं कि रिसर्च क्या होती है, कैसे करते हैं, डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं, लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखा जाता है, प्रपोजल कैसे करते हैं, वो से पढ़ाया जाता है। देन ये भी 4 क्रेडिट का ही पेपर है। उसमें एक पार्ट रहता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जैसे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2 प्रैक्टिकल पेपर्स, जो कि ICT इन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ योगा एजुकेशन। ये 2 क्रेडिट्स के पेपर है ईच। ICT इन एजुकेशन में हम पढ़ते हैं कि हम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को कैसे अप्लाई करें टीचरशिप में, जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिस्टेंस लर्निंग कैसे करनी होती है। तो हम बेसिकली ये सब चीज़ पढ़ते हैं जिसके कि वाइवा भी होते हैं। तो नेक्स्ट पेपर जो है वो है योगा एंड सेल्फ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ योगा एजुकेशन। ये भी 2 क्रेडिट का पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है, जिसमें हमें योगा कराया जाता है, जैसे कि लाइक सूर्य नमस्कार, लाइंग पोस्चर्स, सिटिंग पोस्चर्स, स्टैंडिंग पोस्चर्स, एंड बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स हमें पढ़ा जाता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ इमेज, परसिव्ड सेल्फ, खुद की पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें, स्वॉट एनालिसिस क्या होती है। तो ये 2 क्रेडिट्स का पेपर है, इसमें भी एक्सटर्नल्स आते हैं एंड इसमें भी वाइवा होते हैं। नेक्स्ट मतलब कि ये 5 कंपल्सरी पेपर्स है। देन अगेन देयर इज डिसिप्लिन सेंटर इलेक्टिव कोर्सेज, जिसमें कि हमें 3 पेपर्स ऑफर किए जाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, एंड थर्ड इज डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन। तो मैंने जो पर्सनली ले रखा है वो है एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, जिसमें कि हमें पढ़ाया जाता है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, एज अ लीडर हमारी क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, लीडरशिप के मॉडल्स, एंड देन अगेंस्ट इंडिया में जैसे कि SCRT हो गया, डाइट हो गया, उनके सारे रूल्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं। ये एक 4 क्रेडिट का पेपर है। अगेन बियॉन्ड दीज 6 थिंग्स एक रहता है हमारा जेनरिक इलेक्टिव कोर्स, जो कि हमें हमारे खुद के डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है। तो जो मैंने ले रखा है वो 4 क्रेडिट का पेपर है। मैंने ले रखा है मीडिया लिटरेसी, जो कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से है। एंड आई पर्सनली थिंक कि जैसे पेन पेपर में ये पेपर मतलब कि ये जो कंटेंट मैंने पढ़ा है इसमें, ये सिर्फ पेन एंड पेपर में इसकी ज़रूरत, ये नहीं कि हम जाके एग्ज़ाम दे दे लिख के आ जाए। इसका क्या है कि हम प्रैक्टिकली डेली लाइफ में भी हमें ये चाहिए, ये लाइक बेसिक नॉलेज है, जैसे कि प्रोपेगेंडा हो गया या फिर फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी डिजिटल इंडिया चल रहा है, अभी हर एक चीज़ डिजिटली हम देख रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया हो गया, सारे एप्लीकेशंस वो सब कन्वर्ज्ड हो गया, तो अभी साइबर बुली बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड हमें पता भी नहीं चल रहा है कि वी गेट ओवरवेल्म्ड विद सो मैनी इन्फॉर्मेशंस, लाइक इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। तो हमें ये जानने को मिलता है कि हम उसको एज अ मीडिया लिटरेट हमें कैसे पता चले कि इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ठीक है नहीं है, साइबर बुली से कैसे बचे, तो हम वो सीखते हैं। तो ये 7 पेपर्स हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है एंड आई विल बी स्टार्टिंग माई सेकेंड सेमेस्टर, जिसके कि ब्लॉग्स एंड वीडियोज़ आते रहेंगे चैनल पे, तो उसको देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड
इफ़ यू आर एन एजुकेशन स्टूडेंट एंड यू आर वॉचिंग दिस एंड जस्ट कमेंट बिलो सो दैट मुझे पता चले कि कितने एजुकेशन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. That's all about this video. Thank you so much for watching and show some love.